नहीं तो मोदी जी के कोई थोड़ी नहीं देखा है कि चाय बेचा है, तो अगर हमने मान सकते हम चाय बेच रही है 15 लाख तो भूल ही जाओ, पहले 500 रुपया से तो खाता चालू हो जाता, तो कोई ना कोई गरीब ऊंचा हुआ ना नीचा हुआ और बेघर हो गया। अच्छा, सबके रोजगार से ज्यादा गरीब हो गया। बज रहा है तो मोदी जी अब चुनाव आ गया 5 साल के बाद, तो जो बोलना है बोलेंगे नेता लोग। जी बोले कोई रोजगार नहीं है, पकौड़े छानो, पकौड़े बिजनेस है, तो नौकरी नहीं है। हमारे बच्चे कितने बार अप्लाई किए, कोई नौकरी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो हम नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली के एक चाय वाले ठेले पर हम आए हुए हैं और इस ठेले को एक महिला चलाती हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने 9 साल में कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया। तो इस महिला से पूछना चाहेंगे कि सरकार तमाम वादे करती है कि हमने गरीबों को अमीर बना दिया है, तो पूछना चाहेंगे पहले तो आपका परिचय बताइए, नाम क्या है आपका? हमारे नाम है जयकला देवी। मैं बिहार मधुबनी जिला के रहने वाली हूँ। अच्छा, मैं यहाँ 17 साल से दुकान लगा रही हूँ। 17 साल से? हाँ जी। अच्छा, फिर हमने अपना बच्चे के पालन पोषण कर रही है अपना दम पर। अच्छा, अपना रोजगार पर। मैं किसी से भीख नहीं मांग रही, न किसी से चंदा मांग रही है। मैं अपने दम पर अपने बच्चे पाल रही है। अच्छा, हम तो सोचते हैं कि गरीब आदमी के पटरी पे भी गुजारा हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। क्यों अपने गरीब आदमी अपने शादी ब्याह बाल बच्चे के पढ़ाना लिखाना सब कुछ अपने दम पर करते हैं, कोई सरकार से चंदा नहीं मांगते। अगर सरकार ऐसे गरीब आदमी के कमाना खाना एक लाइसेंस बना दे पटरी वाले के, तो उसमें उनके गुजारा हो जाएगा। तो लाइसेंस तो बनाया था ना पटरी वालों के लिए? नहीं, लाइसेंस नहीं बना है। जो पुराने कांग्रेस टाइम ने जो इंदिरा गांधी बना दिया है वही चल रहा है। वही चल रहा है। इंदिरा गांधी बोला है कि पटरी पर कमाने खाने के अधिकार है, तो उसी बात के चल रहा है कि कमाने खाने के हिंदुस्तान में गरीब आदमी का अधिकार है। बाकी अभी जो हटा रहे हैं पटरी पर से, तो बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपके बच्चे कितने आंटी? हमारे 2 लड़का है, 2 लड़की है। रोजगार मिल रहा है उन्हें या नहीं मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं। हम अपने दम पर बच्चे के BA तक पढ़ा दिए। हमारे बच्चे कितने बार अप्लाई किए, कोई नौकरी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे जैसे हमारे बच्चे चाय न बेचे, हमारे बच्चे कुछ तरक्की करे आगे जाके। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए? नहीं, कि कोई थोड़ी नहीं देखा है कि चाय बेचा है, तो अगर हमने मान सकते हम चाय बेच रही है, तो आपके हमारे लेवल के आदमी चाय पिए हैं, तो उसके तो पता रहेगा कि हमने महिला मंडल बन जाओ, महिला मंत्री बन जाओ, जिला अध्यक्ष बन जाओ, तो जरूर कहेंगे कि ये चाय वाली है, हम इनके हाथ से चाय पिए। मगर उनके तो कोई सबूत नहीं मिला अभी तक, कोई बताए नहीं। उनके उम्र के उनके लेवल के आदमी तो जिंदा होंगे, तो वो तो देखना चाहिए कि हाँ इनके हाथ के हम जरूर चाय पिए हैं। अब आदमी बोल रहा है, सब आदमी बोल रहा है कि मैं चाय बेचे है, तो चाय बेचे है तो कहाँ बेचे नहीं बेचे, हम लोग तो वही टाइम ने जन्म नहीं लिया होगा। मजदूर के बेटे भी कहते हैं, मजदूर के लेवल जो लेबर मजदूर है वो भी कह रहे हैं कि चाय बेच रहे हैं। तो हम लोग तो नहीं विश्वास कर रहे हैं। अब धर्म जाने मोदी जी सर जी कि अपना बेचा होंगे कभी पापा के साथ उनके स्टेशन पर, वो सब सुन रही है और कुछ नहीं सुन रही है। मोदी जी कहते हैं कि मैंने अपना जीवन अपनी जनता अपने देश को न्यौछावर कर दिया है। नहीं, अपना देश के लिए क्या करेंगे? हम तो नया कोई चीज़ देखे नहीं आए तक कि नया हमारे कोई ID बना दे, कोई पटरी के लाइसेंस बना दे। ये सारे तो चल देश में डंका बज रहा है मोदी जी का। नहीं, मोदी जी का जो डर है, तो मोदी जी अब चुनाव आ गया 5 साल के बाद, तो जो बोलना है बोलेंगे नेता लोग। अच्छा, कांग्रेस रहो चाहे BJP चाहे केजरीवाल, जब 5 साल के बाद चुनाव आएंगे तो वो अपना वादा पूरा करेंगे। 0 बैलेंस भी खाता खुला, तो हम लोग के क्या मिला? कुछ नहीं मिला उसमें। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और 15 लाख का वादा किया था, वो तो 15 पहले 500 रुपया से तो खाता चालू हो जाता, तो कोई बात नहीं। अभी तो हम लोग के खाता में 1 रुपया नहीं आया। 1 रुपया नहीं? लॉकडाउन में हाँ 3 महीना में 1500 आया, 500 करके, तो वो कितने दिन खा लेंगे हम? और अच्छे दिन आए नहीं आए? अब अच्छे दिन कैसे? हमारे तो अपना रोजगार है, अच्छे आओ चाहे बुरे आओ। मगर मोदी जी बोले कोई रोजगार नहीं है, पकौड़े छानो, पकौड़े बिजनेस है,
तो नौकरी नहीं है। पकोड़े तो तल रहे हैं आप, समोसे जब तल रहे हैं, मर्जी ब्रेड अब- पकोड़े तल रहे हैं। तो जब मर्जी कमेटी वाले आते हैं तो बस फेंक देते पतीला उतीला। हाँ। ये भी कौन सा हमारे आईडी है हाँ। कि हम किसी के जमीन में लड़के बैठेंगे। अच्छा। ये भी रेली पटरी जितने हैं वो भी अपना नेशनल एनजीओ वाले के हाथ में दिया। पटरी तो सरकार के है नहीं, ये तो पकोड़ा प्राइवेट। तलने से भी फायदा नहीं हो रहा क्या? कोई फायदा नहीं है। हाँ। पकोड़े तलने से क्या फायदा रहेगा। इतना जिसके वोट लेना है सरकार के तो उसने अपना लाइसेंस बना दो, थोड़ा 6x6 के खोखा दे दो तो गरीब तक उसी का वोट देगा। मोदी जी कहते हैं जब 70 साल में कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने गरीबों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ गड्ढे गड्ढे दिए हैं। नहीं, हमने विकास किया है। हम लोग जितने रेली पटरी पर बैठे हैं ना, कांग्रेस से टाइम से बैठे हैं। अभी नया दुकान कहूँ नहीं है। हाँ। पटरी पर बैठे कांग्रेस के बसा हुआ जितने झुग्गी झोपड़ी दिखाई दे रहा है, कोठी बंगला एयरपोर्ट चाहे हर चीज वो कांग्रेस के। सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो सबके ऐसे वोट लेना है ना मैडम जी। वोट लेने के बाद तो सब कुछ बोलेंगे, मगर हम नया चीज कुछ देखे नहीं अभी तक नहीं देखे। अभी तक नहीं देखे। डिजिटल इंडिया बना दिया। कोई जरूरी था नया इंडिया गेट बनाना। अभी हमारे छठ पूजा आ रहा है तो छठ पूजा ने हमारे इंडिया गेट में हम लोग करते थे पहले कांग्रेस टाइम ने। अच्छा। बहुत खुशी होते थे, सही समाज सब देखते थे। अब क्या कहते हैं कि 2 साल से हम लोग के इंडिया गेट में टपने नहीं देते हैं। अच्छा। तो टपने नहीं दे रहा है तो इंडिया गेट है किसके पास। इंडिया गेट में हम लोग अपना यहाँ पर हम कुआं खोद लेते हैं, अपने छत पर हाथ उठा रही है तो कौन सरकार के हम अच्छे कहेंगे, कौन सरकार के वोट देंगे। ये भी तो देखना चाहिए छठी माता पूरा भारत के लिए लोग मनाते हैं, प्रसाद बांट के खाते हैं, मगर ये भी तो सोना चाहिए एक दिन के 2024 में बदलनी चाहिए। अब जनता के ऊपर बात है, जनता जो आपको क्या लगता है? अब हम नहीं बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ सरकार बदलना न बदलना, जनता जिसका चाहते हैं ना। अच्छा, 9 साल बेमिसाल या बेहाल? 9 साल के बाद तो हम लोग गुजारा जैसे है वैसे कर लिए। बेहाल या बेमिसाल? वो नहीं है कि हाल बेसाल, वो नहीं हम जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हमारे जैसा पटरी पर नहीं बैठे, इतना दिक्कत नहीं काटे। हमारे बच्चे के रोजगार मिल जाए, कहूँ पर नौकरी मिल जाए। फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, तमाम चीजें दे रही नहीं, योजनाएं। कुछ भी नहीं योजना है, कुछ भी नहीं योजना है। हाँ। सरकारी ओपीडी में जाओ चाहे यहाँ राम मनोहर में जाओ तो जिसके पावर है, जिसके पास सब कुछ है उसका तुरंत इलाज हो जाते हैं। ऑनलाइन भी इलाज हो जाता है। हम लोग जैसे ओपीडी में 4-4 हजार आदमी का लाइन लगता है, तब तक आदमी दम तोड़ देता है, लाइन में मर जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं। महिलाओं के लिए कुछ काम किया? महिला सुरक्षित महसूस करती है? नहीं, कुछ भी नहीं। महिला रहो या आदमी रहो, सब ऐसे हॉस्पिटल में 6 बजे जाओ तो 12 बज जाता है, 1 बज जाते हैं। तो हम लोग क्या सुविधा देखा? कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं है। ओपीडी में राम मनोहर में जाओ, अपने एम्स में जाओ, सदरजंग में गरीब क्या 9 साल में आज भी गरीब ही है? गरीबी के अभी तक वैसा ही दिखा रही, ऊंचा हुआ न नीचा हुआ और बेघर हो गया। अच्छा, सबके रोजगार से ज्यादा गरीब हो गया, ये तो मानने पड़ेंगे। चलिए। बहुत के नौकरी भी चले गए, चलिए। बहुत के झुग्गी झोपड़ी भी टूट गए, जी। बहुत के पटरी भी चले गए। वो तो हम है तो सब साहब के नेता सबके पैरवी कर करके जो गुजारा कर लिए VIP एरिया में। नहीं तो और तो देखो ना, अपने दुख नहीं समझेंगे, सबका दुख समझना चाहिए। अब हम अपने घर भरेंगे और आदमी मुँह ताकेंगे तो वो नहीं अच्छा है ना। अपना भारत में रहना है तो भारत में हम दिल्ली में वोट दे रही है तो हम दिल्ली सरकार से नहीं मांगेंगे वो आधा। हम कहाँ जाएंगे? लंदन अमेरिका थोड़ी नहीं जाएंगे मांगने, हम तो यही मांगेंगे। हम यहाँ वोट देते हैं, पूरा नागरिकता यहाँ। अब कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं कोई स्कूल में है। शिक्षा मंत्री जेल में भी चले गए, कुछ भी नहीं बच्चे के पढ़ाई हो रहा है, लेबर मजदूर के भर दिया। कोई आज आया टीचर 10 दिन नहीं आया, 10 दिन आया तो 20 दिन नहीं आया, अपना घर बैठ जाती है। बच्चा पढ़ो ना पढ़े उसका कोई चेक करने वाले नहीं कॉपी किताब। तो ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग चाहते कि हमारे बच्चे तरक्की करें। आप जो जन्म लिया वो बच्चे वो तरक्की करे, हम जैसे नहीं पटरी पर बैठना है। हम लोग जब बैठ गए बैठ गए।
तो नमस्कार मैडम जी, हाँ। मेरे तरफ से हाँ, जो गलती को गलती अपना आप ये माफ बताइए करिए। नाम क्या था आपका? मेरा जय काला देवी। जय कला देवी। तो यहाँ पर देखिए जय कला देवी जी कम से कम 15 साल से यहाँ पर चाय की दुकान चला रही है, यानी कि भाजपा से भी ज़्यादा इनको टाइम यहाँ पर चाय की दुकान चलाते हुए हो गया है। पर इनका कहना है कि भाजपा जितने वादे करके आई थी कि गरीबों को हम अमीर बनाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, पर इनका कहना यही है कि जो 70 साल में कांग्रेस ने इनको दिया ये आज भी वही चीज़ें यूज़ कर रही हैं। 9 साल में जो भाजपा ने वादे किए उनका एक भी फ़ायदा, एक भी योजना का फ़ायदा इनको नहीं मिल पा रहा है। पर देखना यही होगा कि सरकार कब तक इन सब चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर उतारने की कोशिश करेगी, क्योंकि तमाम रैलियां बाहर जाकर तो सरकार कर रही है, पर अपने घर में भारत में, और जैसा कहा जाता है कि विश्व में डंका बज रहा है, तो भारत में कब भाजपा का डंका बजेगा ये भी देखना बाकी है। मैं आपके